तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज का क्लास लेकर के आया हूँ डेरिवेटिव से आगे का क्लास। और मैं अभी आप लोगों के साथ डेरिवेटिव से आगे के क्लास के बारे में आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। तो खैर चलिए, इन सारी बातों में हम नहीं पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव हिंदी में से कहते हैं अवकलज। क्या कहते हैं? अवकलज। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस अवकलज से आगे बढ़ने के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। एक गाना है, मुझे तो पूरा गाना याद नहीं, लेकिन शायद उसका स्टार्टिंग गाना में था क्या, वो है एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मुलाकात की बात तो नहीं करते हम, लेकिन इतना जरूर कहते हैं जो एक लाइक जरूरी है सनम। तो आप मेरे YouTube चैनल को एक लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से फिर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव में, और देखिएगा डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव इसका सेकेंड नेम भी है, और वो सेकेंड नेम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सेकेंड नेम क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हिंदी होता है अवकल गुणांक। क्या होता है? अवकल गुणांक। देखिए डेरिवेटिव ये जो हुआ ना, ये आपका हो गया फर्स्ट नेम। ये हो गया आपका फर्स्ट नेम, और ये हो गया इसका सेकेंड नेम। दो नाम हुआ, फर्स्ट नेम हुआ डेरिवेटिव और सेकेंड नाम हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा, डेरिवेटिव का हिंदी अवकलज और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हिंदी हुआ अवकल गुणांक। क्या हो गया? अवकल गुणांक। देखिए होता क्या है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे नाम महेंद्र सिंह धोनी नाम है महेंद्र सिंह धोनी, फेमस इंडियन क्रिकेटर है। हमारे इंडिया के क्रिकेट टीम के बहुत ही बेहतर कप्तान हुआ करते थे। तो उनका कंप्लीट नेम, पूरा नेम है महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन जानते हैं इंडिया वाले उसे बुला से क्या कहते हैं? MS। क्या कहते हैं? MS ना शॉर्ट नेम, जो कभी कभी बड़ी कारगर हो जाता है। एक लंबा नाम को शॉर्ट में कॉल करने के लिए एक शॉर्ट नेम इस्तेमाल किया जाता है। यस, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का भी शॉर्ट नेम है, वो है DC। क्या है? DC, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल D फॉर डिफरेंशियल और C फॉर कोएफिशिएंट, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस हिसाब से। और ये डेरिवेटिव हुआ, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ। ये इसको सिंबॉलिकली जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, dy/dx। इसका मतलब क्या हुआ? y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अगर हम इसको एक्सप्लेन करके बोले तो देखिए dy/dx को अवकलज या अवकल गुणांक, और अवकल गुणांक का जो है शॉर्ट नेम DC। तो dy/dx को अवकलज या अवकल गुणांक कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? अवकलज या अवकल गुणांक कहा जाता है। किसका? तो y का। किसका कहा जाएगा? y का। याद कीजिए, हमने बताए थे, जिक्र किए थे जूसर मशीन का। जो ये जूसर मशीन है और उस मशीन में y रखे तो y का अवकलज। जिस तरह से याद कीजिए, बताए थे अंगूर रखने पर अंगूर का जूस होता था, ऐसे ही y रखने पर y का अवकलज ये हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो y का अवकल गुणांक। क्या कर सकते हैं? y का अवकल गुणांक। अब हम आपको इससे आगे लेकर चलते हैं। ये डेरिवेटिव है, अवकलज है, और जिसका सेकंड नेम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। और हम अब आपको आगे लेकर चलते हैं और देखिएगा यहां पर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ जानते हैं? इसे कहते हैं हम शॉर्ट में MOD। क्या कहते हैं इसे? MOD। और हिंदी में है यह अवकलन का विधि। स्टूडेंट्स, एक बात और मुझे आप लोगों के मद्देनजर ख्याल आ गया। एगो फिल्मी डायलॉग है और मुझे फिल्म का नाम याद नहीं रहा था कि कुछ बातें ऐसा है जो याद रहता है, ख्यालों में आ जाता है। आप लोग भी सुने होंगे, काफी पॉपुलर है शायद वो है। वो शायद सलमान खान का सिनेमा है, मूवी है। और उसमें क्या है, उसका डायलॉग है। वो डायलॉग क्या कहता है जानते हैं? क्या कहता है? आप लोग भी जानते होंगे, भले आप लोग की जुबान पर भी ना हो, हम बोलेंगे तो जुबान पर आ ही जाएगा। वो उनका एक डायलॉग है, वो कहता है जो मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं दिल में आता हूं दिमाग में नहीं। जी, वो कहता है। लेकिन यहाँ हम क्या कहते हैं वो सुनिए। डिफरेंशिएशन क्या कहता है वो सुनिए। कहता है मेरे बारे में ज्यादा सोचना, क्योंकि मैं दिल में भी आता हूं और दिमाग में भी आता हूं। जी हाँ, ये डिफरेंशिएशन दिल में भी आएगा आपके और दिमाग में भी आएगा। इसीलिए इसके बारे में ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा तो हानिकारक हो जाता है। वो कहते हैं ना, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे ही कुछ गाना है, वो तो कंप्लीट नहीं आता है हमको। तो ज्यादा सोचेगा तो हानिकारक हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं लेकिन सोचिएगा। और ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, अवकलन का विधि। देखिए, MOD दो होते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन दो होते हैं, और एक क्या होता है वो देखिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। पहला क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और सेकंड है फार्मूला मेथड। सेकंड क्या है? फार्मूला मेथड। आइए, इसका हिंदी नाम भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में खाली लिख करके निकल जाएंगे ना, तो आप लोग कहेगा सर तो खाली इंग्लिश में लिख दिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका हिंदी नाम भी लिखना जरूरी है। और खाली हिंदी में लिखेंगे ना तो आप लोग कहिएगा क्या, तो सर तो खाली हिंदी में लिखते हैं। जबकि जरूरी दोनों है, हिंदी भी जरूरी है और इंग्लिश भी जरूरी है। इसीलिए हमने यहाँ पर पहला इंग्लिश नाम लिखा, अब हिंदी नाम भी लिख देते हैं। फर्स्ट मतलब क्या होता है? पहला। अब प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, मेथड मतलब विधि। तो क्या हो गया? ये हो गया प्रथम सिद्धांत विधि। ये तो सब जानते हैं ना, फार्मूला मेथड। फार्मूला मतलब कि सूत्र, और मेथड विधि। तो ये हो गया सूत्र विधि।
सूत्र विधि। कुछ नया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड देखिए क्या है, आप लोगों को प्रीवियस बेसिकली हमने जिक्र किए हैं बाय h टेंड्स टू 0। यही है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिसको हमने इंट्रो में बताए हैं, जब उसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसके बारे में बताए हैं। ये अक्सर टीचर इसे 11th में पढ़ा देते हैं। और ये है फार्मूला मेथड। और फार्मूला मेथड में जानते हैं ये बड़ी लॉलीपॉप मेथड है, बहुत ही लॉलीपॉप मेथड है। और लॉलीपॉप जानते हैं ना, लॉलीपॉप क्या होता है, बच्चे को दिया जाता है। जब बच्चा बेसिक क्या क्या करने लगता है, क्या गिराने लगता है, तो लॉलीपॉप उसे थमा दिया जाता है, बच्चा उसी में मस्त हो जाता है। और ये फार्मूला मेथड वही है, जिसको देखिए ये अगर ऐसे है डीसी ऑफ, इसे कहते हैं डीसी ऑफ h टू दी पावर n, तो इसका क्या हो जाता है वो देखिए। इसका ही पावर है ना, गुना में आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, अब पावर में से एक घट जाता है। ऐसा जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो फार्मूला मेथड कहलाएगा। मतलब साफ है, जब हम फार्मूला का इस्तेमाल करके किसी फलन का डीसी करेंगे, डीसी मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे, जब हम फार्मूला का इस्तेमाल करके किसी फलन का डेरिवेटिव निकालेंगे या फिर उसे यूं कहें जो डीसी निकालेंगे, तो वह फार्मूला मेथड कहलाएगा। ओके, ये फार्मूला मेथड है। आइए देखते हैं इस एमओडी को हम। अब आपका है ये फार्मूला मेथड, देखिएगा इस फार्मूला मेथड को। फार्मूला मेथड हिंदी में बोले तो सूत्र विधि है। ये देखिए, अभी नाम जिक्र किए हैं, इसका क्या जिक्र था वो देखिए। जिक्र था लेट, देखिए इसको इन डिटेल, y इक्वल्स x टू दी पावर n। ये फलन है, किसी फंक्शन को हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब आपको हम यहां बताएंगे, अब इसका हम डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, dy अपॉन dx। इट मीन्स देखिए, ओके, चूंकि हमने इस फार्मूला का जिक्र कर चुका है, अभी आपको बताए हैं, जो अभी हम बताए हैं आपको, यहां पर हम लिखे थे, अभी हम बताए हैं, जो इसका पावर जो है ना, इसका जो पावर है वह क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। हम भी यहां पर देखिए पावर मल्टीप्लाई में ले लिए, अब पावर में से हटा दिए। इस हिसाब से हम इसे कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n। देखिएगा, इसमें हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, कितना लॉलीपॉप, हम लॉलीपॉप वैसे नहीं बोले, कितना लॉलीपॉप है यार। आप इसे देखिएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा इसमें डी है या देखिए x टू दी पावर 5 अपॉन dx, ये लिख दिया हम। अब इसका हमको डीसी निकालना है, तो क्या होगा, देखिए n जो यहां था वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई में आ गया। हम 5 भी यहां पर है, तो 5 को मल्टीप्लाई में भेज दिए। और e क्या हुआ, यहां पर पावर जो है ना, ये पावर एक निकल जाता है, यहां भी 5 से एक पावर निकल गया, मतलब 5 - 1 हो गया। और इसी को हम लिखेंगे 5 इंटू x टू दी पावर 4। दिस इज आंसर। ये हुआ मेरा डिफरेंशिएशन जब हम निकालते हैं h टू दी पावर 5 का। अब कहिएगा h टू दी पावर 5 ही क्यों सर जी, थोड़ा सा इससे आगे भी तो बढ़ना चाहिए। श्योर, निश्चित है, ये लीजिए बढ़ गए। h टू दी पावर 7 का अगर हम डीसी करते हैं, इसका अगर हम डीसी करते हैं तो फिर देखिए कुछ नहीं,
कुछ नहीं, कहा जाता है ना जिंदगी कुछ और नहीं, डैश डैश डैश। तो ये देखिए कुछ और नहीं, ये पावर है, कुछ पावर है कुछ और नहीं, ये 7 मल्टीप्लाई में आएगा और 7 में से 1 घट जाएगा और ये हो जाएगा 7h to the power 6। और भी आगे हम बढ़ सकते हैं, ज्यादा और भी है। देखिए हम हाफ ले लेते हैं, 2h to the power हाफ, क्या ले लिए, h to the power हाफ। और इसका जब हम अब डीसी करते हैं तो देखिए क्या होगा, हाफ क्या होगा, गुना में का हमेशा हमेशा स्टूडेंट्स हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, जो x पर जो पावर होगा, अरे टोपी जो पहनते हैं ना, टोपी सर पे जो टोपी रहता है, तो क्या करते हैं, सोते वक्त भी टोपी पहनकर सोते हैं क्या, जब सोते हैं या फिर नहाते हैं उस वक्त तो कम से कम टोपी खोलते हैं, तो टोपी खोल करके हम लोग रख देते हैं कहीं जगह। तो वही बात है, ये जो पावर है ना, समझिए जस्ट लाइक कैप, कैप मतलब टोपी, जानते होंगे आप, कैप मतलब टोपी। तो ये टोपी जो है, ये पावर जो है टोपी है, उसको खोल करके रख दिए बगल में, और देखिए अब बगल में जब रख दिए ना तो है देखिए, और यहां पर एक घटा देना, यहां जो पावर है उसमें से एक घटा दिए, और देखिए फिर क्या हो गया, हाफ h to the power माइनस, भिन्न का घटा हो गया, और यहां देखिए ये क्या हो गया, हाफ x to the power, और ये जो माइनस है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, जानते होंगे आप लोग, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जो h to the power माइनस m जब रहता है तो 1/h to the power m लिखा जाता है, इसी कंसेप्ट से। और आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, आज जो नहीं जानते हैं इस बात को, तो हमको लगता है वो तो भगलोल है, भयंकर ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि हाफ पावर को रूट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रूट। तो इसको हम ऐसे रूट में लिखेंगे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो डीसी ऑफ h to the power हाफ, ये हो गया। इसको भी है, देखिए ना, इसको भी एक नया टेक्निक आप सीखिए ना, है कोनो नया नहीं है, नया ही थोड़े है, अभी बतेबे कि सब जानता है, हाफ पावर को रूट कहा जाता है, ये हुआ इसका डीसी वैल्यू, क्या हो गया, डीसी वैल्यू, इट मींस डेरिवेटिव। तो फिर हम इनसे आगे कल हम फार्मूला मेथड को और डिटेल से आपके सामने रखेंगे और फार्मूला भी रखेंगे, और आप लोगों को कहना चाहते हैं जो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर लें। ओके बाय।